एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस, जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए जो हम एक जनरल पेपर की बात करते हैं उसमें कौन कौन सी बुक्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो सब्जेक्ट वाली बात है, अगर हम साइंस सब्जेक्ट की बात करें जो कि 100 मार्क्स का आने वाला है आपका, उस पर हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम बात कर रहे हैं जो जनरल पेपर आता है जो कि आपका कितने 80 मार्क्स का रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स है, हमें कौन सी बुक से हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं और वो बुक्स अगर आपके पास है तो उनसे आप किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनरल पेडागोजी, इसमें पूछी जानी है ऑलमोस्ट आपकी 20 मार्क्स की यहाँ पर पेडागोजी आएगी। तो उसके लिए आप कौन सी बुक ले सकते हैं या किस बुक से पढ़ सकते हैं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं रहेगी। तो जनरल जो मैंने पढ़ी हुई या जो मुझे ठीक लगा वो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी। यहाँ पर आप एनसीईआरटी 11-12 की थ्योरी के लिए आप पढ़ सकते हैं। इससे आपके क्या है, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप लगाना चाहते हैं तो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये ऑब्जेक्टिव बुक है। ये हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है, ये अभी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बुक है। मैंने इसको अच्छे से ऑब्जर्व करा, बहुत ही कम मिस्टेक है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। और बहुत सी ऐसी बुक्स होती है जहां पर मिस्टेक्स रहती हैं, लेकिन फिर भी उनको बताया जाता है कि आप ये पढ़ लीजिए। और मैंने भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफी कुछ बताया, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि गलती हर बुक्स में होती है, आप अपने अकॉर्डिंग उनको पढ़ सकते हैं। तो ये बुक मुझे काफी अच्छी लगी, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। बट ऑब्जेक्टिव के लिए टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव अगर आप करना चाहते हैं तो ये साइकोलॉजी के लिए बेस्ट बुक है, मतलब बहुत अच्छी बुक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, जो कि आपका जनरल इंग्लिश का पेपर है जो कि 10 मार्क्स की आने वाली है। ये प्रिंट टू पैरामाउंट में हमेशा सजेस्ट करती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इंग्लिश में। तो इसके लिए जनरल इंग्लिश के लिए आप इसको ले सकते हैं, और 10 नंबर की यहाँ पर आपकी इंग्लिश आने वाली है। फिर हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपका 15 मार्क्स का आने वाला है। तो ये लूसेंट की बुक है, इसको आप ले सकते हैं। इसके प्लेस पर आप कोई भी एसएससी की बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी एसएससी की जो जैसे एसएससी की आप जनरल इंग्लिश के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। जनरल इंग्लिश के लिए कोई भी बुक ले लीजिए। आप रीजनिंग के लिए जो, अगर आपने ध्यान दिया हो, किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, तो उससे आपको अनुमान लग जाएगा। तो कोई भी जनरल बुक है, यहाँ पर कोई एक बुक स्पेसिफिक नहीं है कि आपको प्रिंट टू पैरामाउंट ही लेनी है। आप जनरल इंग्लिश के लिए अरिहंत रेड कवर जिसका होता है वो ले सकते हैं, परफेक्ट ले सकते हैं। कोई भी बुक जो आपको ठीक लगती है आप वो ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंप्यूटर, जो कि आपका 5 नंबर का आना है। ऐसा मत सोचिएगा कि कंप्यूटर केवल 5 नंबर का आना है तो हम इसको स्किप कर दें। स्किप मत करना, क्योंकि एक एक दो दो नंबर ही जब आप मिलाओगे तब जाके आपकी जहां पर जो आपका टीजीटी जो 180 मार्क्स का है, जहां पर 100 नंबर आपके भी सब्जेक्ट में चलेगा, जो 80 मार्क्स उसमें से 5 नंबर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आप परीक्षा मंथन, ये बहुत अच्छी है, मतलब मैंने इसको बहुत अच्छे से रीड करा। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत अच्छे से एमसीक्यूज हैं, पहले थ्योरी दी हुई है, फिर की पॉइंट्स है, फिर एमसीक्यूज है। बहुत अच्छी बुक है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं जो कि जनरल हिंदी है। जनरल हिंदी जो कि आपका 10 नंबर का आने वाला है, ये ऑलमोस्ट बहुत लोगों के पास मिल जाएगी। इसके अलावा आप आदित्य पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं, ये लूसेंट की है, तो ये लेना चाहे तो ले सकते हैं। और एक सिखवाल पब्लिकेशन की आती है, तो ये भी ग्रामर के लिए बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसको भी परचेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं जीएस की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपका टीजीटी साइंस है, टीजीटी मैथ्स है, तो जो 10 नंबर का जीके जीएस और जो करंट अफेयर है उसको आप चाहें तो 2 से 3 महीने पहले का
करंट अफेयर पढ़कर जा सकते हैं, क्योंकि जो जीएस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। तो ज्यादा टाइम अगर वेस्ट नहीं करना है तो ये 6, 7, 8 की मतलब बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, इतनी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये पतली पतली बुक्स है 6, 7, 8 की। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की आप पढ़कर जा सकते हैं। देखिए बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की तो पढ़कर ही जाइएगा। कहां से 6 to 8 तक। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आप पढ़ सकते हो तो 6 to 8 तक वाली जो बुक्स है वो आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हमने बात कर ली जनरल इंग्लिश की, हिंदी की, रीजनिंग की। उसके बाद पेडागोजी के लिए यूथ टाइम्स, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसके एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं। हालांकि वो अभी केवल हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है, तो वो जरूर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सही रहेगा। अगर आप चाहें तो इंग्लिश के लिए कोई ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छी तो मुझे नहीं पता, पर हाँ पियर्सन के लिए ठीक ठाक बुक है, ऑब्जेक्टिव कम है। और अगर आप वो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन भी सीडीपी के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। कोई भी आप जहां पर आप पढ़ना चाहें, जिस भी क्लास या जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर यहाँ पर अच्छा वेटेज है। ऐसा नहीं है कि हम 20 नंबर को स्किप कर सकते हैं बिल्कुल कि चलो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी छोड़ दी जाए। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पर आप जो पतली सी बुक आती है टीचिंग एप्टीट्यूड करके है, बहुत पतली सी बुक है, उसको जरूर पढ़ सकते हैं। उसमें आपको ऑलमोस्ट 5 to 8 मार्क्स वहां से कवर हो जाएंगे आप लोग के। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ बुक्स के बारे में जरूर बात करनी थी, क्योंकि लोग पूछते हैं कि जो जनरल पेपर होता है चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो वो दोनों के लिए सेम रहता है, सब्जेक्ट पेपर आपका अलग हो जाता है। तो जनरल इंग्लिश, हिंदी, आप कोई भी बुक लें जो आपके पास है। अगर इनमें से कोई भी बुक आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। ऐसा मत सोचना कि यार इंग्लिश के लिए तो प्लेन टू पैरामाउंट बताई थी, अब मुझे वही बुक चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा सजेशन रहता है, आपको जो अच्छा लगे या जो आपके पास अवेलेबल है उससे भी पढ़ सकते हैं। बुक कोई भी हो, बस ये है कि हमें उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। अब ये वीडियो आज बुक्स के ऊपर थी, जिसपे हमने बुक्स के बारे में बात कर ली। अब ये वीडियो अगर मैं बिल्कुल एक एक बुक आपको ये बताऊं कि इसमें आपको ये पढ़ना है, इसमें करना है, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक पार्ट लेकर आएंगे, उसमें मैं ये बताऊंगी कि आपको इंग्लिश से कितना पढ़ना है, हिंदी से कितना पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पहले कवर कर लेने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हम किसी एक ही सब्जेक्ट को नहीं दे सकते। यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी टाइम की बात करें तो आप सब्जेक्ट के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी जो भी सब्जेक्ट आपका है जो कि 100 मार्क्स का आने वाला है उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 2 से 3 घंटे आपको पर डे अपने सब्जेक्ट के लिए देने पड़ेंगे। 2 से 3 घंटे पर डे आपको अपने सब्जेक्ट के लिए देने हैं, ये बात ध्यान रखना। और फिर बाद बाकी का, जैसे आप सपोज 6 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, निगेटिविटी चारों तरफ इतनी है कोविड की वजह से कि हमारा बहुत ज्यादा मन नहीं लगता है और डाइवर्ट होते रहते हैं। तो वो लगभग 6 घंटे ही बहुत हो जाता है कि भाई हाँ 6 घंटे पढ़ लिए तो ठीक है। अगर आप इस टाइम पे भी 6 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 से 3 घंटे तो आप अपने सब्जेक्ट को दो, जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका साइंस हो चाहे मैथ्स हो। और हाँ, जनरल मैथ्स के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जनरल मैथ्स के लिए आप 6 to 8 एनसीईआरटी पर जाएं। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो फिर आप 9th 10th को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ 10 नंबर का मैथ्स है तो उसके लिए हम क्या पढ़े, तो 6 to 8 आप एनसीईआरटी कवर जरूर कर लीजिएगा, उतना सफिशियंट रहेगा, बेसिक्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा। फिर उसके बाद जो 2 से 3 घंटे बचे हैं, अब आपको क्या करना है, अब आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे रीजनिंग हमारी यहाँ पर 15 मार्क्स की आने वाली है, ठीक है, 15 मार्क्स की आने वाली, तो ऑल्टरनेटिव डेज में रख लो। फिर उसके बाद सीडीपी या पेडागोजी या जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, हमारा 20 मार्क्स का आने वाला है, तो इसको आप अपने सब्जेक्ट के साथ लेकर चलिए। फिर हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर के, तो इनको वीक में 2 दिन रख लीजिए कि वीक में भी 2 दिन हमें इंग्लिश करनी है, 2 दिन हमें हिंदी करनी है और 2 दिन हमें मैथ्स करना है। फिर कंप्यूटर जो है उसको केवल 15 से 20 मिनट भी अगर आप वो बुक जो परीक्षा मंथन मैंने बताई केवल आप रीड करेंगे तो एक एक चैप्टर आप 20-20 मिनट, मतलब आधा घंटा तो बहुत कह लीजिए मैक्स रहेगा। अदरवाइज एक टॉपिक आपका 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपके टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो रीजनिंग, सीडीपी और जो सब्जेक्ट है वो चाहे तो आप इन तीनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं।
और वीकली ये आपका इंग्लिश, हिंदी और ये आपका मैथ्स और कंप्यूटर, इनको आप वीकली लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली वीडियो जो है हमारी वो कंप्लीट हुई। यहाँ पर बुक्स के बारे में और कुछ थोड़े से स्टडी आवर्स हैं जिन्हें हम डिवोट कर सकते हैं। तो हमें किस तरीके से डिवोट करना है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि भाई 2 से 3 घंटे पर डे देने हैं हमारे सब्जेक्ट को, और बाद बाकी रीजनिंग, सीडीपी और जो हमारा वीकली जो टारगेट रहेगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स का, वो हमें 2 से 3 घंटे में कवर करना है। तो यहाँ पर गाइस हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो हम इस पर मिलेंगे कि हमें किस तरीके से जनरल जो पेपर आएगा अब उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। अभी हमने सब्जेक्ट की बात कर ली थी इससे पहले वाली वीडियो में, आज हमने बुक्स के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल जो पेपर आने वाला है उसकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।